यहाँ चलता रहेगा बस लगातार हर समय। आपको इस वीडियो के बाद क्लोजर की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी। आपकी दिक्कत यह है कि उसका तो बढ़िया चल रहा है, उसको तो इन्वेस्टर भी मिल गए हैं, लेकिन आपका पत्ता कट गया है। मतलब ये कौन सा सहारा है यार जो खुद बेसहारा होकर घूम रहा है। थोड़ा चलाइए, ये थोड़ा सा खोलिए इसको। ये जब ये खुलेगा, जब सब दिखेगा, तो सबसे पहले आप भी छड़ी ही फेंकेंगे। बात समझ में आ रही है? ट्रिगर वार्निंग। अगर यह विषय आपको चुभ रहा है तो रुककर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या प्रोफेशनल से बात करें। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या ये बताना कि अब आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाएंगे? मत करो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता तो दो कि क्यों। इसी को कहते हैं ना क्लोजर, कि आप बता दो आगे हम लोग क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, रीजन बता दो, समझा दो, ताकि हम अपने दिमाग में वाई वॉट व्हेन ये सब ना सोचते रहें। कभी किसी का जीवन बर्बाद करना हो ना, उसको बिना क्लोजर दिए निकाल दो। वो अपना सारा टाइम यही सोचते हुए निकाल देगा कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। वो क्या हुआ कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि जो हुआ वो हुआ क्यों। और यही आती है ये फीलिंग, बीइंग रिजेक्टेड, नहीं, थ्रो अवे। और ये आती तभी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है, होप होती है कि आप उस जगह रहना डिजर्व करते हैं या डिजर्व करते थे। वरना क्यों ही आती? क्योंकि जब कोई फेल होता है तो जो फीलिंग आती है कि अभी शायद मैं उतना लायक नहीं हूं। नॉर्मल। जब कोई रिजेक्ट होता है ना, तो फीलिंग आती है कि मैं लायक नहीं हूं। आप बात की ग्रेविटी समझ पा रहे हैं? और कोई भी रिलेशन हो, जॉब, बिजनेस, वर्क, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैसा भी, आप एक ऐसा ले ऑफ हो जाते हैं जिसको पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। सोचते रहो, यहां चलता रहेगा बस लगातार हर समय। हमें नंबर में तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ टूटे दिल वाली शायरी और मूवीज फेमस हैं, ये पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द से कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं, कुछ ज्यादा ही है। मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो काफी नहीं है। अजीब है लेकिन अब है। देखो दोस्त, आपको कंसोल करने के लिए ना इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है, क्योंकि हर चौथा या पांचवा इंसान रो रहा है। क्योंकि बात सही है कि क्लोजर नहीं मिला। कोई इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि एआई आ गया, कोई इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो किसी और का कोई और रीजन होगा, लेकिन सबका सेम दर्द है, क्लोजर नहीं मिला। तो क्या इस वीडियो से आपको क्लोजर मिलेगा? पता नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि आपको इस वीडियो के बाद क्लोजर की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आपके क्लोजर के लिए ना आपकी ओपनिंग पे चलते हैं, शुरुआत पे। बेस यही है ना कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था आपने, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, फ्यूचर प्लान्स भी थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका होना ना होना सब एक हो गया। उनको आपकी ज़रूरत ही खत्म हो गई, और जो कुछ आपने किया था आज तक उसका कोई काउंट ही नहीं है। मतलब आपकी वैल्यू जीरो, जैसे आप कुछ मायने ही नहीं रखते हो। यूज एंड थ्रो, टेकन फॉर ग्रांटेड, चीटेड, बैकस्टैब, कोई और वर्ड आ रहा है दिमाग में, वो भी ऐड कर लीजिए इसमें। इस पोजीशन पे आप अभी हैं, और नॉर्मली अब इसके बाद आप कुछ ऐसा करेंगे कि अगले को ये फील हो, महसूस हो कि उसने आपके साथ गलत करा, या फिर शायद कोई और उससे अच्छा आपका इंतजार कर रहा होगा। मतलब कुछ भी करके यू विल हैव योर रिवेंज। आप अपना बदला लेंगे और आप इतने बड़े बन जाएंगे कि अगला सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब तक ये सब आप करेंगे, उस बीच यहाँ पर भी हैं, एक बात बताइए, आप ऐसे कंपनी में या फिर ऐसे इंसान के साथ फंसे कैसे? मतलब सर पे बंदूक तो किसी ने नहीं रखी होगी, है ना? कहीं आपकी भी हामी, कहीं ना कहीं आपने भी यस बोला होगा ना शुरू करने के लिए, क्योंकि बिना ऑफर लेटर एक्सेप्ट किए तो जॉब भी नहीं लगती। और अगर आप किसी का रिलेशन में हैं और आपको पता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही डेलुलू हो जाएगा। अच्छा हमको मत बताइए, लेकिन अपने आप को तो बता सकते हैं ना। कुछ कुछ लगा होगा, कुछ
सोचा होगा, कुछ महसूस किया होगा, कुछ सेफ एंड सिक्योर फील हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, बल्कि थोड़ी मेहनत तो आपने भी करी होगी अपने साइड से कि ये हो जाए। पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपने शुरुआत क्यों करी थी। आपको कुछ रिटर्न मिल रहा होगा अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट, कैसा भी इन्वेस्टमेंट, पैसा, टाइम, स्किल, कुछ भी। तो ये जो आपका रिटर्न है, अगले का वो सोर्स कैसे है, मतलब उसको वो चीज कैसे मिल रही है कि जो आपको वो दे पा रहा है। बात समझ में आई? जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आपको सैलरी देती है ना, वो आपका रिटर्न है। वहां से कंपनी पे प्रॉफिट होता है, प्रोजेक्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, वहां से आपकी सैलरी बनती है, वो आपको दे देते हैं। ऐसे ही हो सकता है आप किसी के साथ खुश हो, आपको खुशी मिल रही है उनके साथ रहने से, तो उसको खुशी कहाँ से मिल रही है? कुछ करके मिल रही होगी, कुछ खेल के मिल रही होगी, कुछ कुछ हो रहा होगा ना। इसीलिए पूछ रहे हैं कि अगर उसका सोर्स गड़बड़ाया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट या रिटर्न है वो सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उस पर होगा ही नहीं तो आपको देगा कैसे। मतलब अगर इन्वेस्टर भी भाग जाए और प्रोजेक्ट भी ना मिले तो आपकी सैलरी तो आना बंद हो ही जाएगी ना, देर सवेर ही सही। तो यहाँ पे जो अगला पर्सन है या जो अगली कंपनी है वो आपका सोर्स है, ऐसे ही उसका भी कोई सोर्स होगा। तो ऐसा तो नहीं जो आपके साथ हो रहा है वही उसके साथ भी हुआ है, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। आपकी दिक्कत यह है कि उसका तो बढ़िया चल रहा है, उसको तो इन्वेस्टर भी मिल गए हैं, लेकिन आपका पत्ता कट गया है। मतलब आपकी प्रॉब्लम है कि वाई यू, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। ये भी ठीक बात है। तो किसके साथ होना चाहिए आप बताइए? मतलब वैसे तो किसी के साथ भी ऐसा क्यों ही हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही आइडियल बात है। प्रैक्टिकल रहते हैं ना, ऐसा तो होगा ही होगा। मतलब बट ऑब्वियस से होगा, क्वाइट ऑब्वियस से होगा। अगर जरूरत पूरी हो चुकी है या फिर किसी एरिया में आप वीक पड़ रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है सबसे पहले आप ही निकाले जाएंगे। हम नहीं कह रहे कि अगला ठीक कर रहा है, हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के चलते निकाल दिए गए, हो सकता है कि अगला बस एक कंधा ढूंढ रहा था रोने के लिए, काम हो गया और अगला मूव ऑन कर गया। और इसीलिए आपसे पूछ रहे थे कि शुरुआत क्यों करी आपने, क्योंकि ये सब एक दिन में तो नहीं हो गया होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। तो आप जान नहीं पाए थे कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं या फिर कैसे लोग के साथ आप रिलेशन में हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप समझ नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको आपकी प्रायोरिटीज समझ में आ गई थी और उनकी प्रायोरिटीज और आपकी प्रायोरिटीज आपस में मैच नहीं कर रही थी, मतलब कंपैटिबिलिटी इशू। मतलब हो सकता है ना कि भाई अगले को कुछ इनोवेट करने का मन है और आप उतना स्किल्ड नहीं है टेक्निकली या मैनेजर लेवल पे, किसी भी लेवल पे, बस पॉइंट बता रहे हैं। तो वो आपके साथ वो बड़ा प्रोजेक्ट पे आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी हो सकता है कि अगले को भाई पैसा, पावर, स्टेटस कुछ चाहिए हो, जल्दी चाहिए, और आपको वो सब अर्न करने में टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी, मतलब प्रायोरिटीज ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली जब कोई और कंपनी आपको 40-50% का हाइक दे के जॉब देती है तो आप भी स्विच करते हैं ना। मतलब अगर आपकी प्रायोरिटीज मैच हो रही हैं, वो भी फटाफट, तो आप भी कैच एंड मैच करते हैं ना, वो ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी लगती है ना वो चीज उस समय। तो अगला भी वही कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब जो आप करते वही वो भी कर रहा है, तो आप तो समझ रहे होंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। अरे जैसे पहले किसी की आंख नहीं थी, अब आ गई, तो अब वो स्टिक नहीं यूज करेगा ना, छड़ी नहीं यूज करेगा, और आप उसको इसलिए थोड़ी गाली देना शुरू कर देंगे कि देखो कैसा इंसान है, जैसे ही आंख आई सबसे पहले छड़ी फेंक दिया या छड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया या छड़ी पकड़ के नहीं घूमता। क्यों घूमेगा? सोच के देखो। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि आप किसी की लाइफ में स्टिक बने ही क्यों थे। और अगर आपको सारा दिन का इतना ही मन है या शौक है तो कम से कम आप ये इंश्योर करेंगे ना कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं। मतलब ये कौन सा सहारा है यार जो खुद बेसहारा होकर घूम रहा है। एक्चुअली हम लोग ना दूसरों को बताते हैं कि हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं वैसे ही दूसरे हमको ट्रीट करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि दूसरे ने आपको क्यों छोड़ दिया, तो आप अपने से पहले ये पूछिए कि आपने अपने आप को कब छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। क्योंकि दोस्त पहले तो आपने छोड़ा होगा, दूसरे ने आपसे सीखा है कि आपको छोड़ते कैसे हैं, उसने तो बस आपसे सीख के इम्प्लीमेंट किया है। और अब आप पहले किसको वापस पाना चाह रहे हैं, उस दूसरे को कि अपने आप को, ये आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने से पहले दूसरे को वापस पाना चाह रहे हैं
तो यकीन मानिए छोड़ तो गुरु वो भी देगा आपको, देर सवेर छोड़ तो देगा ही देगा। अपनी प्रायोरिटी ना सेट कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के नहीं होता। हाँ, दान होता है, और दान इन्वेस्टमेंट नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना बात? इन्वेस्टमेंट के भाव से दान नहीं कर सकते, दान के भाव से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अपनी शुरुआत ठीक कर लीजिए, क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद को क्लोजर नहीं दिया है, इसीलिए दूसरे से मांग रहे हैं। पहले खुद को क्लोजर दीजिए कि दूसरे के चक्कर में खुद को क्यों भूल गए थे। और अगर खुद को क्लोजर दे लेंगे ना, तो दूसरे से मांगना नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं महसूस होगी। आप दूसरे के पास जाते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो चीज आप में मिसिंग है, तो अपने अंदर ढूंढिए ना। चाबी खोई है कमरे में, आप ढूंढ रहे हैं बाहर, क्यों? क्योंकि कमरे में अंधेरा है। बाबा चाबी भी तो वही है, बाहर ढूंढ के करोगे क्या? नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। अंधेरा इसीलिए नहीं है क्योंकि आंख बंद है, अंधेरा इसीलिए है क्योंकि दिमाग बंद है। आप खुद छड़ी ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए दूसरा आपको छड़ी बना के घुमा रहा है। थोड़ा चलाइए ये, थोड़ा सा खोलिए इसको, क्योंकि जब ये खुलेगा, जब सब दिखेगा, तो सबसे पहले आप भी छड़ी ही फेंकेंगे। मतलब आप छड़ी बनना बंद करेंगे सबसे पहले। बात समझ में आ रही है? अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या बताना रह गया है, फिर आप पे कोई बेहतर पॉइंट है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। कमेंट सेक्शन ओपन है। और बस वीडियो ख़त्म। आपसे मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, या हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।